नमस्कार दोस्तों, आपका लुकबुक चैनल पर स्वागत है। ये बात है रूस का परमाणु शक्ति बनने के सफर का। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके तुरंत बाद विश्व दो ध्रुवों में बंटने लगा। एक ओर अमेरिका, जो पहले से ही परमाणु बम बना चुका था, और दूसरी ओर सोवियत संघ, अब रूस, जो इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता था। यह कहानी है उस वैज्ञानिक, राजनैतिक और गुप्तचरी के संग्राम की, जिसने रूस को दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों में बदल दिया। नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर न केवल जापान को झुका दिया, बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि अब भविष्य पारंपरिक हथियारों से नहीं, बल्कि परमाणु शक्ति से तय होगा। उस समय सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन थे। जब उन्हें पता चला कि अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया है, तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि अब रूस को भी एक परमाणु शक्ति बनना ही होगा। सोवियत संघ की परमाणु दौड़ की शुरुआत। स्टालिन ने रूस के वैज्ञानिकों को यह स्पष्ट आदेश दिया, हमें किसी भी कीमत पर अमेरिका की बराबरी करनी है। इसके लिए रूस ने दो रास्ते अपनाए। अपने वैज्ञानिकों का अनुसंधान, अमेरिकी गुप्तचरों से जानकारी चुराना, साइंटिफिक रिसर्च और पहला प्रयोगशाला। रूस के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइगर कुरचतोव को इस मिशन का नेतृत्व सौंपा गया। उन्हें पिता परमाणु बम का कहा जाता है। उन्होंने 1943 में रूस का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया, अर्जमास 16 अबसरो। यह स्थान पूरी तरह गोपनीय था और केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही वहां जाने की अनुमति थी। जासूसी, रूस का गुप्त हथियार। रूस ने अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट में घुसपैठ करने के लिए कई एजेंट भेजे थे। इसमें सबसे प्रसिद्ध नाम है क्लॉस फुचस। वह एक जर्मन मूल के वैज्ञानिक थे, जो ब्रिटेन में काम करते हुए अमेरिका पहुंचे और मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़ गए। उन्होंने रूस को अमेरिका के परमाणु बम की तकनीक की सारी जानकारी दे दी, नक्शे, डिजाइन, रिएक्शन प्रक्रिया, यहाँ तक कि उपयोग किए जाने वाले पदार्थों की मात्रा तक। इसी जासूसी ने रूस को कम समय में परमाणु शक्ति बनने में मदद की। 29 अगस्त 1949 रूस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इसका कोड नाम था RDS-1, या जो एक अमेरिकियों द्वारा दिया गया नाम स्टालिन के नाम पर। यह परीक्षण कजाकिस्तान के सेमिपलेटिन्स्क नामक स्थान पर किया गया। धमाका ठीक वैसा ही था जैसा अमेरिका ने किया था। पूरी दुनिया चौंक गई कि इतनी जल्दी रूस ने भी परमाणु बम बना लिया। अमेरिका और पश्चिमी देशों को बड़ा झटका लगा। उन्हें यकीन नहीं था कि रूस इतनी तेजी से परमाणु तकनीक हासिल कर लेगा। इसके बाद शुरू हुई कोल्ड वॉर, एक शीत युद्ध, जिसमें दोनों देश खुले युद्ध में नहीं उतरे, लेकिन एक दूसरे को हथियारों से डराते रहे। 1949 के बाद अगला बड़ा कदम था हाइड्रोजन बम। यह परमाणु बम से भी कई गुना शक्तिशाली होता है। 1953 में रूस ने अपना पहला हाइड्रोजन बम भी सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। इस काम में वैज्ञानिक आंद्रे सखरोव का सबसे बड़ा योगदान रहा। सोवियत परमाणु शक्ति की चोटी। 1961 में रूस ने इतिहास का सबसे बड़ा परमाणु बम विस्फोट किया, जिसे कहा गया जार बॉम्बा। इसकी शक्ति थी 50 मेगाटन, यानी हिरोशिमा बम से 3000 गुना ज्यादा। इस धमाके से सैकड़ों किलोमीटर दूर की खिड़कियां टूट गईं और वातावरण में कंपन महसूस हुआ। धीरे धीरे अमेरिका और रूस दोनों को यह समझ आने लगा कि इतनी बड़ी शक्ति विनाश के अलावा कुछ नहीं लाएगी। इसलिए दोनों देशों ने आपसी समझौतों, जैसे सॉल्ट स्टार्ट के जरिए परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करने की दिशा में कदम बढ़ाया। सोवियत संघ के टूटने 1991 के बाद रूस बना, लेकिन उसकी परमाणु क्षमता बनी रही। आज भी रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु भंडार है, अनुमानतः 6000 से अधिक परमाणु हथियार। ये हथियार सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि रणनीतिक दबाव के लिए भी उपयोग किए जाते हैं।
रूस का परमाणु शक्ति बनना सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह एक राजनीतिक, सामरिक और गुप्तचरी का मिश्रण था। इसने दुनिया को नई दिशा दी, एक ऐसी दिशा जिसमें हथियारों का डर संतुलन बनाए रखने का साधन बन गया। परमाणु शक्ति की इस दौड़ ने भले ही दुनिया को विनाश के करीब पहुंचा दिया हो, लेकिन शायद इसी डर ने विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से भी बचाया। यह सही है दोस्तों, ताकत हमेशा युद्ध जीतने के काम नहीं आती है। ताकत युद्ध रोकने के भी काम आती है। अलविदा दोस्तों।